नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो HKRN कर्मचारियों के लिए आ चुकी है, क्योंकि प्राय देखने में ये आता था कि जो अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, किसी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी जो बनती है उसके अलावा कोई काम करवाने के लिए प्रेशर डालते रहते हैं। तो अगर वो कर्मचारी थोड़ा सा भी काम करने में उनको मना करता है या फिर उनको अपना कोई कारण बताता है कि सर ये मेरा काम नहीं है, तो प्लीज़ आप ये मेरे से ना करवाएं, तो उसको धमकी दी जाती थी सीधी कि आपकी नौकरी हमारे हाथ में है, अगर हमने एक लेटर आपका निकाल दिया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। जी हाँ साथियों, ये सच्चाई थी, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है और इसके लिए कड़ा जो एक फैसला लिया गया है। HKRN के जनरल मैनेजर हैं, जो एडमिन हैं प्रशासन विभाग से, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा लेटर है जो खुशखबरी आपके लिए जारी कर दी है। साथियों, क्या वो लेटर है, उसमें क्या लिखा है, क्या क्या खुशखबरी आपके लिए है HKRN कर्मचारियों के लिए, पूरी खबर आपको दिखाएंगे साथियों। उससे पहले आपसे निवेदन, जो भी साथी हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों सीधा ले चलते हैं आपको आज के नए लेटर की ओर। जी हाँ साथियों, ये देख सकते हैं आप, ये 1/8/2024 यानी कि कल 1 अगस्त को लेटर जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है साथियों, ये भी आप देख सकते हैं इसमें। तो साथियों, ये जारी किया गया हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, कौशल भवन IP2 सेक्टर 3, जो इसका जो मेन ऑफिस है सेक्टर 3 में है। एडमिन जो प्रशासन लेटर है, विभाग है प्रशासन, तो इन्होंने क्या लिखा है, फ्रॉम जनरल मैनेजर एडमिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंचकुला। किसको लिखा है, टू ऑल HOD, सभी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं हरियाणा में, जितने भी विभागों में कर्मचारी लगे हुए हैं HKRN के, उनके जो HOD हैं विभागों के, HOD मतलब कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट HKRN, सभी को लिख दिया गया है। तो इसमें सभी सारी डेट वगैरह नंबर वगैरह लिख दिया। रिगार्डिंग न्यू प्रोसेस फॉलो द टर्मिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स डिप्लॉयड अंडर HKRN, इसमें क्या लिखा है कि जो नया प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। कैसे फॉलो करना पड़ेगा साथियों, टर्मिनेशन के लिए अगर किसी भी कर्मचारी को विभाग से कोई हटाता है, तो या फिर किसी अधिकारी को किसी को दिक्कत है किसी कर्मचारी से, उसको कुछ टर्म एंड कंडीशन जो है बहुत वो फॉलो करनी पड़ेंगी अधिकारियों को। तो वो पूरी टर्म कंडीशन क्या है वो हम आपको पूरी की पूरी विस्तार से समझा देते हैं साथियों। तो अब उनकी जो है मनमर्जी अधिकारियों की जो शोषण करते थे और धमकी देते थे, हम एक लेटर लिख के आपको हटा देंगे, आपकी नौकरी हमारे हाथ में, अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता साथियों। आपकी बात सुनी जाएगी, कमेटी बनेगी, उसमें आपको भी विचार रखने का मौका दिया जाएगा, नोटिस दिएगा, बहुत कुछ इसमें है साथियों। हम पूरी खबर आपको दिखा देते हैं। तो इसमें लिखा है, दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्टेड सीटेड अबव एंड एज पर अप्रूवल रिसीव्ड फ्रॉम अथॉरिटी, न्यू प्रोसेस हैज बीन designed in line with 5.5.8 of the deployment policy is as below। जी हाँ साथियों, इसमें बताया गया है कि जो उपरोक्त विषय है उसके संदर्भ में है, जो एक अप्रूवल रिसीव्ड हुई है अथॉरिटी के द्वारा, जिसमें नया जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। जो पॉलिसी बनी थी HKRN की पॉलिसी, उसके 5.8 नंबर पैरा है जो, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसका फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा टर्मिनेशन के लिए, तो आप देख सकते हैं साथियों, प्रोसेस फॉलो द टर्मिनेशन ऑफ कैंडिडेट। इसमें अगर किसी कर्मचारी की कोई शिकायत आती है तो इफ ए कैंडिडेट एंगेज मिसकंडक्ट ऑफ बिहेव इन द मैनर contrary to organizational requirements, the DDO or complainant will complete the complaint from available on the portal। जी हाँ साथियों, इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी कर्मचारी की कोई शिकायत आती है, कोई मिसबिहेव होता है किसी कर्मचारी के अधिकारी के साथ, वो मिसकंडक्ट की कंप्लेन आती है, तो सबसे पहले जो अधिकारी है डिपार्टमेंट का हेड है
डीडीओ है तो उसको पहले जो HKRNL का पोर्टल है उस पे जो निर्धारित प्रोफॉर्मा है तो उसको भरकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पोर्टल पर वो कंप्लेंट ऑनलाइन डालनी पड़ेगी उस कर्मचारी की जिसके विरुद्ध वो शिकायत करना चाहता है। हालांकि उसको डीडीओ को कोई पावर नहीं है अपने बेस पर किसी कर्मचारियों को हटाने की। HKRNL कर्मचारी को सीधा कोई नहीं हटा सकता, तो उसके लिए उसको एक पोर्टल पर ऑप्शन दिया गया है, उसमें जाके अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करनी होगी। तो सबमिशन ऑफ कंप्लेंट, तो इसमें जो कंप्लेंट है वो सबमिट करी जाएगी। जो परफॉर्मा है डिजाइंड HKRNL पोर्टल, जो पोर्टल बना हुआ है उस पर कंप्लेंट डीडीओ द्वारा दर्ज करनी पड़ेगी। इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, जी हाँ, HKRNL जो है शिकायत प्राप्त होने के बाद कर्मचारी को शो कॉज नोटिस है जो वो जारी करेगा 5 दिन के अंदर अंदर। जब उनको कंप्लेंट पोर्टल पर रिसीव होगी, रिसीव होने के 5 दिन के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस है जो वो कर्मचारी को है जो जारी करेगा। तो कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स, जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि सीधा जैसे पहले कंप्लेंट चली गई तो सीधा अपने बेस पे कोई भी किसी को हटा देता था, तो अभी कैंडिडेट का जो रिस्पॉन्स है, द कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड ए रिस्पॉन्स टू द शो कॉज नोटिस विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ रिसीप्ट। जब HKRNL द्वारा शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कैंडिडेट को तो उसके बाद जो है प्रोवाइड ए रिस्पॉन्स, जी हाँ, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए 3 दिन का समय दीजिएगा। अपनी बात रखने के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा। वो 3 दिन में अपनी जो भी रिस्पॉन्स है अपना वो उस लेटर के रिगार्डिंग वो HKRNL को देगा। पर्सनल हियरिंग, जी हाँ साथियों, उस ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट कर दी फिर नोटिस निकल गया, नोटिस के एवज में उसने अपना जो रिटन में एक स्पष्टीकरण होता है वो दे दिया तो उसके बाद सीधा फैसला लिया जाएगा। नहीं साथियों, ऐसा भी नहीं है, सीधा फैसला भी नहीं होगा। उसके बाद फिर पर्सनल हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है, सारे सबूत इकट्ठे करके आमने सामने डीडीओ को और कर्मचारी को वहाँ HKRNL ऑफिस में या फिर एक कमेटी गठित करके बिठाया जाएगा। एक पर्सनल हियरिंग विल बी शेड्यूल एट HKRNL इन फ्रंट ऑफ द कमेटी। HKRNL के जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे एक कमेटी गठित की जाएगी और इन द फ्रंट ऑफ कमेटी है, कमेटी के सामने। तो जो रिस्पांस दिया है कैंडिडेट ने रिटन में उसकी प्रतियां और जो कंप्लेंट आई है विभाग की ओर से या डीडीओ HOD की तरफ से, तो वो भी सामने रख के डीडीओ को भी बुलाया जाएगा और कर्मचारियों को भी। तो दोनों की जो है सारी कमेटी के सामने सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद कोई भी जो फैसला आएगा वो भी कर्मचारी को दिया जाएगा। द हियरिंग हैज़ टू बी कंडक्ट विद इन 3 days ऑफ रिसीविंग द कैंडिडेट से रिस्पॉन्स। कैंडिडेट का जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसका स्पष्टीकरण मिलेगा, उसके 3 दिन के बाद है जो एक जो हियरिंग होगी यानी कि सुनवाई होगी। द कंप्लेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग इन पर्सन और ऑनलाइन। जो कंप्लेनेंट है, जो अधिकारी है, कंप्लेंट करता है, तो उसको ये मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, चाहे वो खुद फिजिकली अटेंड करे चाहे वो ऑनलाइन अटेंड करे। Both the candidate and the complainant have the option to join the meeting or online if unable to attend in person। अगर कोई भी अधिकारी है या फिर कंप्लेन करता या फिर कोई कर्मचारी है फिजिकल तौर पर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो वो ऑनलाइन भी मीटिंग अटेंड कर सकता है वहाँ पे। बोथ द कैंडिडेट एंड द कंप्लेनेंट हैव द ऑप्शन टू ज्वाइन द मीटिंग ऑनलाइन इफ अनेबल टू अटेंड द पर्सन। अगर वो अटेंड करने में अनेबल है, नहीं जा सकता, तो ऑनलाइन कर सकता है जी साथियों। तो आगे आप देख सकते हैं साथियों जो HKRNL कमेटी रिव्यू, जी हाँ, उसका जो रिव्यू है वो आपको आगे बताते हैं। द कमेटी विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ attending department and from HKRNL team will review a evidence including the complaint response and statement providing by the complainant। जी हाँ साथियों, इसके बाद जो भी है चाहे वो जो भी फैसला आता है कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का, ऐसा नहीं कि सीधा एकदम से फैसला आ जाएगा।
तो कमेटी है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अटेंडिंग डिपार्टमेंट है एंड द एचकेएन टीम है विल रिव्यू द एविडेंस। जो कंप्लेनेंट द्वारा कंप्लेंट की जाती है उसने कोई प्रूफ दिए होंगे, कोई बयान दिए होंगे, और फिर उसके बाद जो कैंडिडेट ने कर्मचारी ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है और अधिकारी की प्रताड़ना का कोई सबूत दिया है, अधिकारी मेरे साथ ऐसा करता था तो मैंने ऐसे इस कारण से इसको ये बात कही है, तो वो भी अपने प्रूफ दर्ज करवाएगा। उन सभी प्रूफों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए कोई जो फैसला है, रिव्यू है, फिर लिया जाएगा। और डिसीजन मेकिंग, जी साथियों, बेस्ड ऑन द कमेटीज रिव्यू एंड रिकमेंडेशन ए डिसीजन रिगार्डिंग टर्मिनेशन विल बी मेड। जी हाँ, जो कमेटी है उसका रिव्यू क्या रहता है और क्या रिकमेंडेशन रहती है, वो कमेटी एचकेएन को अपना रिव्यू और रिकमेंड करेगी कि इसको हटाना है नहीं हटाना। वो किसके बेस पे करेगी? ए डिसीजन रिगार्डिंग टर्मिनेशन, हटाने के रिगार्डिंग, हटाने वाले जो डिसीजन लिया जाएगा विल बी मेड, तो बनाया जाएगा। द कमेटी है टू गिव द डिसीजन विद इन 10 days। जब उसके पास सभी सबूत, कंप्लेंट है जो सबूत हैं, या फिर कर्मचारी के द्वारा दिए गए जो भी सबूत हैं, उनके आधार पे कमेटी जो डिसीजन लेगी और टर्मिनेशन का जो अगर लेती है तो वो सुनवाई के प्रूफ इकट्ठा करने के 3 दिन के बाद, सुनवाई के 3 दिन के बाद वो जो सुनवाई होती है, कंडक्टिंग द हियरिंग, सुनवाई के 3 दिन के बाद वो अपना जो है लेटर है, रिकमेंडेशन लेटर है, टर्मिनेशन लेटर है, वो जारी करेगी। जी हाँ साथियों, उस जारी करने के बाद भी जो नोटिफिकेशन आएगा साथियों, तो नोटिफिकेशन द कैंडिडेट विल रिसीव रिटन नोटिफिकेशन ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग टर्मिनेशन। जी हाँ साथियों, अगर कमेटी फैसला करती है कि इस कर्मचारी को हटाया जाना उचित है, इसकी कंप्लेंट वाकई में सही पाएगी या जो अधिकारी ने कंप्लेंट की है, तो उसको एक नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो उसका वो नोटिफिकेशन को अपना कहीं भी कोर्ट में या कहीं भी दिखा करके अपना पक्ष कोर्ट में भी रख सकता है, क्योंकि अधिकारी के तौर पर ऊपर लिंक होते हैं, तो वो अधिकारी को बोल करके या फिर कोई सिफारिश लगवा करके फिर भी वो हटा सकते हैं। उनको ये सारे प्रूफ अधिकारियों द्वारा है, जो एचकेएन द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से कर्मचारी के पास सभी प्रूफ आएंगे। पहले कुछ नहीं होता था, सीधा भेज दिया था, चलो भाई आपको हटा दिया गया, वैसा आगे से नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिख दी गई हैं साथियों, बड़ी खुशखबरी की बात है ये। तो साथियों, अब कोई भी अधिकारी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। ये थी आज की मुख्य अपडेट साथियों। ये कल की 1 अगस्त को लेटर जारी हुआ है। बहुत अच्छी खबर है सभी एचकेएन कर्मचारियों के लिए। बहुत से अधिकारी अपनी मनमर्जी करते थे, अपनी मनमर्जी से काम करवाते थे। अगर कोई मना करता था तो उसको हटाने की धमकियाँ दे दी जाती थी। तो एचओडी या फिर एसएमओ या फिर कोई एसडीओ अपने बेस पे किसी को भी हटा देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। तो साथियों, न्यूज़ कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा साथियों। जय हिंद, जय भारत।